बीजेपी के प्रेशर को दरकिनार कर अजित पवार ने आखिरकार नवाब मलिक को मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अपने उम्मीदवार के रूप में फील्ड कर ही दिया। और इसी के साथ मानखुर्द शिवाजी नगर सीट की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां इस सीट से सपा के सिटिंग एमएलए और प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी चुनावी मैदान में हैं, तो अब इस मुस्लिम बहुल सीट पर नवाब मलिक के उतरने के बाद किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। शिवाजी मानखुर्द सीट से नवाब मलिक को अजित गुट की तरफ से फील्ड किए जाने के सवाल पर सपा नेता अबू आजमी का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया ताकि मुसलमानों में उनकी प्रति सहानुभूति जागे और उनकी जीत आसान हो सके। बता दें कि बीजेपी पिछले काफी समय से नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध कर रही थी। दाऊद इब्राहिम गैंग से पैसे लेने के आरोप और पीएमएलए केस में गिरफ्तारी का हवाला देकर बीजेपी नवाब मलिक को टिकट नहीं देने की बात कर रही थी, मगर यहाँ खास बात यह है कि उसी बीजेपी ने नवाब मलिक की मौजूदा सीट अणुशक्ति नगर से उनकी बेटी सना मलिक को अजित पवार गुट की तरफ से टिकट दिए जाने का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, जो खुद बीजेपी की मंशा पर कई सवाल उठाते हैं और कहीं ना कहीं अबू आजमी के आरोप यहाँ सही साबित होते दिखते हैं। मानखुर्द सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो यहाँ से सपा के अबू आजमी पिछले 3 बार से विधायक हैं। मुसलमानों के बीच अबू आजमी की अच्छी पैठ मानी जाती है, लेकिन नवाब मलिक भी अपने आप में कद्दावर नेता हैं और वे अणुशक्ति नगर से 5 बार विधायक रह चुके हैं। मुस्लिम वोटर्स के बीच नवाब मलिक की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। खास बात यह है कि नवाब मलिक कई बार अबू आजमी को बीजेपी की बी टीम भी बता चुके हैं। हाल ही में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि अबू आजमी ने राज्यसभा विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। अब दूसरी बात ये कि आखिर अजित पवार नवाब मलिक के आगे क्यों झुके, 2 पॉइंट में इसे समझते हैं। नवाब मलिक पहले भी एनसीपी में रह चुके हैं और वे कई मौकों पर अजित पवार से अपनी करीबी रिश्ते की बात भी कहते आए हैं। दूसरा पॉइंट ये कि इस वक्त जब महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस से हटकर एक विकल्प की तलाश में है, ऐसे में माना जा रहा है कि मुसलमान मतदाता कहीं ना कहीं सपा और ओवैसी की पार्टी के साथ लामबंद हो सकते हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कि अजित पवार और बीजेपी खेमा इसी मौके का फायदा उठाकर नवाब मलिक के सहारे मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो, जिससे महायुति का फायदा हो, मगर इस दावे में कितना दम है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। उधर अपना नामांकन भरने के बाद नवाब मलिक ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लेते हैं। टुडे आई हैड फाइल्ड अ नॉमिनेशन फ्रॉम शिवाजी नगर मानखुर Vidhan constituency as Nationalist Congress Party candidate, and also I had filled the form as an independent candidate also, but party has sent the AB form and we had submitted it at 2:55 p.m. and now I am an official candidate of Nationalist Congress Party. I am very much thankful to Ajit Pawar ji, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji. They had made confidence in me. Definitely people demand to contest election from Shivaji Nagar Mankur, and definitely the huge voter will be support me. They give a huge support in my rally. I am very much confident that this time we will win from Shivaji Nagar Mankur Vidhan Sabha Assembly constituency. नवाब मलिक अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं, इसलिए वे बार बार कह रहे हैं कि अगर एनसीपी का पर्चा वापस भी हो जाए तो भी वे निर्दलीय के तौर पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नवाब मलिक एक तीर से 2 निशाने भेजने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने अपनी बेटी सना को सेफ सीट से उतार दिया, जिससे कम से कम परिवार में एक विधानसभा सीट का आना तो कंफर्म हो ही गया, और दूसरी तरफ अपनी सीट को लेकर भी वे बेहद आश्वस्त हैं। अब अणुशक्ति नगर में सना मलिक के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ये भी जान लेते हैं। एनसीपी शरद गुट की तरफ से सना मलिक के सामने स्वरा भास्कर के पति और पूर्व सपा नेता फहाद अहमद को इस सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। फहाद अहमद को लेकर खुद सना मलिक भी कह चुकी हैं कि उनकी एंट्री पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, वो तो यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। सना मलिक ने अपने प्रतिद्वंदी को लेकर कहा कि उनकी पहचान सिर्फ स्वरा भास्कर के पति के रूप में ही है। बहरहाल अब चुनाव में वोटर्स किसकी साइड रहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।